मामले को एक बार समझे। प्रेम सिंह जी, जो दो मांगे पिछली बार मान ली गई थी, बची हुई दो मांगों से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? बची हुई दो मांगे से भी उम्मीद करते हैं, वो भी मान लो। अगर दो मान सकते हो दो और मान लो। चार ही तो मांगे हैं, कोई 20 मांगे तो है नहीं। तो दो मानेंगे, दो आज मान लो तो नवे साल का तोहफा दो किसानों को अपने। जो अगर एमएसपी पे सरकार मान जाए तो बात नहीं बनेगी क्या? नहीं नहीं नहीं, देखो कानून है जो तीन ही, इनके अंदर एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं है, ये सेपरेट है। तीन खेतीबाड़ी कानून के अंदर तो पहला कानून तो जो प्राइवेट मंडी का है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, तीसरा जो जरूरी वस्तें हैं उनकी जखीरेबाजी खोलता है उसका है। ये तीन कानून में एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं है। वो अलग से हम मांग करते हैं कि एमएसपी और सरकारी अलग से कानून लेकर के आओ, वो लेकर के आना पड़ेगा, क्योंकि देश तो एमएसपी और सरकारी खरीद पर खड़ा है। अगर किसानी जनसों रुलती रहे सड़कों पर, लोग तो देखो जो आलू होते हैं कोई खरीदता है सड़कों पर गिरा देते हैं, कभी फ्रूट सड़कों पर गिरता है, कभी किन्नू गिरता है। अगर इन सारी चीज़ों की ऐसी बेकदरी होनी है अन्नदाते की, तो उसके लिए बनाओ कानून। आप एमएसपी ऐलान कर दो, खरीदो एक एक सरकार का करके। हम मंडी में जाएं, कोई भी चीज़ लेकर जाएं, हम कणक जोना छोड़ दो। अब हम कणक जोना तो नहीं ना पैदा करते, और कितनी जब किसान मंडी में जाए तो सरकार खरीद के लिए वहाँ तैयार हो। वो कहते हैं कि प्राइवेट कर लो, हमको कोई इतराज नहीं है। ये सरकारी मंडी है ना जो, इनके अंदर प्राइवेट खरीद पर कोई मनाही नहीं है, कोई भी जा सकता है, पर उसको एमएसपी से ऊपर खरीदना पड़ेगा, कम नहीं। इसलिए हमने बोला कि आप अगर बाहर भी प्राइवेट खरीद करते हो, हमको कोई इतराज नहीं, कर लो, पर नॉट बिलो द एमएसपी। ये कानून बनाओ कि बाहर भी कोई प्राइवेट खरीद करेगा मंडी से बाहर, वो एमएसपी से ऊपर करे, कोई इतराज नहीं, हमको कर ले वो, पर सरकारी मंडी रहेगी। पैरेलल सिस्टम ना बिल्ड करो आप, जिससे नुकसान होने वाला देश। अच्छा, अगर एमएसपी पे गारंटी दे दे सरकार तो क्या बात बन जाएगी? एमएसपी पे गारंटी कानून भी तो रद्द करने पड़ेंगे। एमएसपी तो, इसलिए मैं बोला कि कानून सेपरेट है। कानून तो एक प्राइवेट सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, प्राइवेट मंडी का, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, और दूसरा वो सिस्टम हम बंद करना चाहते हैं। और जो स्टेट्स के राइट हैं उनको इनक्रोच कर रहे हैं, उन पर आप छापा मार रहे हैं। तो कल को भी कानून बना देंगे, फिर कहेंगे जो कंकरेंट लिस्ट है हमारे को अधिकार है, वो है तो ट्रेड करने का, मार्केटिंग का तो है नहीं। हम तो मार्केटिंग और प्रोड्यूसर हैं, हम तो हमारे पर कानून तो ट्रेडर्स के, ये तो बोला भी था पीछे कि हमने कानून ट्रेडर्स के लिए बनाए हैं। फिर ठीक है, तो हमारे पर क्यों लागू करते हैं उनको? तो छोड़ो, हमारे लिए छोड़ो उसको। तो इसलिए हमारी मांगे वो तो आपको रद्द करने ही पड़ेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा रास्ता खोलेगा देश के अंदर। कारपोरेट सेक्टर को, बिग ट्रेडर्स को, मल्टीनेशनल को, मंसेंटो, कारगिल, पता नहीं कितनी कितनी कंपनी यहाँ देश में आ जाएगी। अच्छा सर, एक बात ये बार बार की जाती है कि पहले कुछ संगठन ये डिमांड करते थे कि प्राइवेट सेक्टर की एंट्री करवाओ, अब उन्हें मना किया जा रहा है, ऐसे इसमें है क्या एग्जैक्टली? नहीं, खेतीबाड़ी में किसी ने डिमांड की। हमने जब से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी है ना, देश में पहले 91 में आर्थिक सुधार है, तो उस वक्त भी देश की जो इकोनॉमी है उसको खोल दिया था मल्टीनेशनल के फाइनेंस कैपिटल के लिए। फिर ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आ गए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी। हम तो उसके भी खिलाफ हैं कि हमारा देश उसका मेंबर क्यों बना। जितने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर देश बने, उनके ऊपर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डिक्टेट है कि आप अपने देश को एक खुली मंडी बनाओगे, उसके अंदर जो सरकारी खरीद एमएसपी खत्म करोगे, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शन जो सर्विस एंड गुड्स की हैं फ्रॉम अब्रॉड, उनको खोल दोगे। ये बहुत खतरनाक पॉलिसी है, अमीर देशों की पॉलिसी है ना, गरीब देशों का भला होने वाला नहीं है इसमें। गरीब देश तो मर जाएंगे इसके अंदर। तो WTO से सरकार हर वक्त जितनी मिनिस्टर लेवल की मीटिंग होती हैं उसमें टाइम लेकर के आते हैं कि हमको ये 1 साल दो, 2 साल दो, अभी हमारा देश गरीब है, अनाज खरीदना है, PDS में लोगों को देना है, तो टाइम लेकर के आते हैं। तो कितना का टाइम वो देंगे? अभी भी जो एग्रीकल्चर ये रिफॉर्म्स कर रहे हैं ना, WTO का डिक्टेट है इनके ऊपर। अच्छा, डिक्टेट कर रहे हैं इनको कि आप करो, आपने टाइम लिया, ये पैरेलल जो प्राइवेट सिस्टम बनाओ, एमएसपी खत्म करो, सरकारी खरीद खत्म करो। इसलिए जब तक देश WTO का मेंबर रहेगा, वो इनको आदेश डिक्टेट देते रहेंगे, इनको मुश्किल आएगी। इसलिए अच्छा है कि देश WTO से बाहर निकल जाए, तो इनको बहुत मुश्किल हल हो जाएगी, सौखा हो जाएगा। कानून भी रद्द कर देंगे और किसान भी ठीक हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, इनको मुश्किल नहीं है। अच्छा, आज किस मूड से आए हो सर? हम तो बिल्कुल अच्छे मूड से हैं, जैसे बातें कर रहे हैं हम तो अंदर भी ऐसी बातें करेंगे, लॉजिक अंदर भी देते हैं। हम तो पहले बिल्कुल कानून पर भी दिया हमने, बोल बोल के, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से भी कोर्ट भी किया गया गलत है, तो आज भी ऐसे ही कहेंगे उनको कि आप इस पॉलिसी में अड़े हुए हो, तो इससे बाहर आ जाओ। आप WTO से सारे 194 कंट्रियाँ WTO के मेंबर हैं, तो सारा वर्ल्ड तो नहीं है, तो छोड़ के बाहर आ जाओ इसको।
तो आपको कानून ही बनाना ही नहीं पड़ेंगे, कानून रद्द भी कर सकोगे। आपको लग रहा है सर और मीटिंग्स होंगी, आज बात बन जाएगी? आज बन जाए तो अच्छा है, आज बन जाए तो, क्योंकि बहुत स्ट्रेच हो गया, 40 दिन हो गए। किसान भी अगर एजिटेशन फिर कई बार वायलेंट रूप भी ले लेती है, बहुत देर आप कितनी ज़्यादा देर पीसफुल रखोगे इसको, और अब तक हम पीसफुल रख रहे हैं, पीसफुल रहेगी भी। और सरकार अगर इम्तिहान लेती रहेगी तो 26 जनवरी को ऐलान तो हमने किया ही है ना, पर वो है तो वे भी पीसफुल है। सवाल ये है कि जब 4 जनवरी की मीटिंग है तो आगे के प्रोग्राम क्यों प्लान कर लिया आपने? प्लान तो करने पड़ते हैं, तैयारी नहीं करनी पड़ती। आज इतना बड़ा देश है, देखो इतनी ऑर्गेनाइजेशन है, आज हम प्रोग्राम ऐलान दें, इम्प्लीमेंट कैसे होगा? हम तैयारी करते हैं ना, उससे पहले प्रोग्राम ऐलान दिया, मीटिंग्स करेंगे, अलग अलग प्रांतों में मीटिंग्स होगी, ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग में वर्कर्स एक्टिवाइज करेंगे, तभी प्रोग्राम लागू होगा ना। सरकारें भी तो 5 साल प्लान नहीं बनाती। बातचीत का माहौल कहीं से, जैसे आप करते अच्छे माहौल में बात हुई लास्ट टाइम, तो इस बार कहीं बातचीत फिर, क्योंकि माहौल फिर अगर आप आगे के प्लान बना लेंगे तो क्या माहौल पे असर पड़ता है? नहीं, उसका कुछ नहीं है। देखो पीछे भी जब मैंने मीटिंग था, हमने भारत बंद का दे दिया था, तो उसके बाद मीटिंग हुई, हमारे से खेती बाड़ी मंत्री साहब कहने लगे कि आपने एजिटेशन का ऐलान भी कर दिया, मीटिंग होने वाली थी। हमने कहा भी एजिटेशन तो हमको रोक नहीं ना सकते, एजिटेशन तो हमने करनी है, ये हमारा राइट है, पीसफुल हम कर रहे हैं, आप अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं, इससे थोड़ा, ये तो डेमोक्रेट का राइट कॉन्स्टिट्यूशन हमको दिया है, वो हम करेंगे अपना, वो तो हमको राइट है, वो तो हम आगे जो इतने लोग बैठे हैं विदाउट प्रोग्राम तो बैठेंगे नहीं, हम कैसे करेंगे उसको? तो इससे ठीक है जी, थैंक यू। प्रेम सिंह जी को आप सुन रहे थे, तो कुल मिलाकर आपने लगभग सभी किसान नेताओं को सुना है जो अंदर जा रहे हैं, विस्तार में सुना है, समझा होगा कि आखिर किसान क्या चाहते हैं। अब सरकार के पास क्या विकल्प है ये देखना होगा, रास्ता कैसे निकलेगा ये देखना होगा। और MH1 प्राइम पर इस किसान आंदोलन से जुड़ी, विज्ञान भवन में होने वाली बैठक से जुड़ी पल पल की अपडेट आपके पास पहुंचाते रहेंगे।